बच्चा बहुत देर से रो रहा है, माँ ने सब कुछ दे के देख लिया है लेकिन बच्चा चुप नहीं कर रहा। हर माँ ने कभी ना कभी लाइफ में ये फेज जरूर देखा होगा जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस, कंफ्यूज होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। आज मैं आपको ऐसी 5 निशानियां बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी कि बच्चा क्यों रो रहा है। इनमें जो नंबर 5 पे होगी वो आपके लिए लाइफ सेविंग हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वलीद इरशाद है। आज मैं आपको ऐसी 5 निशानियों के बारे में बताऊंगा जो आपके बच्चे के रोने की वजूहात में से एक है और आपको समझ नहीं आता कि आपका बच्चा क्यों रो रहा है। उनमें सबसे पहले नंबर पर होती है ओवर स्टिमुलेशन, मतलब बहुत ज्यादा शोर शराबा। हमें लगता है कि बच्चा घर के अंदर है तो बच्चा बिल्कुल खुश है, लेकिन हमारे घर के अंदर ओवर लाइट्स हो रही होती हैं। आपके घर में बहुत शोर शराबा, टीवी की आवाज, मोबाइल की आवाज, ये तमाम चीजें बच्चे को बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही होती हैं। बच्चा प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले पा रहा होता और एक टाइम आता है कि बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो इस सिचुएशन के अंदर आपको करना यह है कि अपने बच्चे को एक ऐसी जगह पे रखना है जहां पर आपके बच्चे रूम के अंदर बहुत डिम लाइट हो, ज्यादा शोर शराबा ना हो, ताकि बच्चा कंफर्टेबल होकर सो सके और बच्चे की नींद पूरी हो जाए। दूसरा होता है इसमें टमी ट्रबल, मतलब जो जैसे रिफ्लेक्सेस होते हैं, वॉमिटिंग होती है। ये कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चे ने दूध पिया और वॉमिट कर दी, उसके पेट बहुत ज्यादा फूला हुआ है, कॉलिक पेन हो रहा है। इसकी 2 बेसिक वजूहात होती हैं। पहली, मदर जो होती है वो बच्चे को फीड करवाकर फौरन लिटा देती है और बच्चे को बार बार फीड करवाती है। हमेशा याद रखें, अपने बच्चे को जब भी फीड कराएं तकरीबन 10 मिनट तक अपने गले के साथ लगाएं और बच्चे को दूध हजम करवाएं और तकरीबन 4 माह तक अपने बच्चे को दूध खुद हजम करवाएं, क्योंकि 4 माह तक बच्चा बर्फ खुद नहीं ले सकता होता। तीसरी चीज होती है ओवर टायर्डनेस, मतलब हमें लग रहा होता है कि बच्चा बहुत ज्यादा खेल कूद कर रहा है तो बच्चा बिल्कुल ठीक है। हमें बच्चे का टाइम टेबल पता होता है कि बच्चे के सोने का वक्त कौन सा है। मैक्सिमम 4 घंटे के बाद बच्चे के अंदर थकावट आ जाती है। जब वो बहुत ज्यादा खेल रहा होता है, बातें करता है, हम उसको अपने साथ इंगेज रखते हैं, तो एक टाइम आता है जब बच्चा बहुत ज्यादा थक जाता है। हमें लग रहा होता है कि बच्चा खुश है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चा रोना शुरू कर देता है, उसे समझ नहीं आ रही होती, वो थक जाने की वजह से उसको नींद भी प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रहा होता। इस सिचुएशन में आपको कुछ निशानियां होती हैं जिससे पता चल जाता है कि बच्चा जो है वो नींद के लिए रो रहा है। उसमें सबसे पहले बच्चा अपनी आंखें मलता है, बच्चा जो होता है वो बार बार मुंह में हाथ डालता है, बच्चा अपने बालों को फैलाता है। ये कुछ ऐसी निशानियां हैं। बच्चा जमाइयां लेता है। ये कुछ ऐसी निशानियां हैं जिससे आपको पता चलना चाहिए कि आपका बच्चा जो है वो नींद के लिए बहुत ज्यादा रो रहा है। इसके अलावा चौथे नंबर पर आ जाता है सेंसरी स्टिमुलेशन। सेंसरी स्टिमुलेशन वो होती है जो डायपर की वजह से, डायपर इरिटेशन, कोई ऐसे कपड़ों की इरिटेशन। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि माँ बच्चे का डायपर बदलती है और वो सोचती है कि अब बच्चा जो है उसको मजीद डायपर बदलने की जरूरत नहीं है। अगर वो उसने कोई पेशाब या उसने कोई स्टूल पास किया है तो वो बाद में बदल देगी, इससे बच्चे की नींद पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब बच्चे को अपना डायपर को खराब करते हैं, उसमें वो यूरिन पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं, तो कुछ ही देर में बच्चे को इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। तो अपने बच्चे को सोने से पहले उसका डायपर जरूर चेक करें और अगर आपको लगे कि डायपर बहुत ज्यादा फिल है तो उसको फौरन चेंज कर दें। सोते वक्त बच्चों को अब कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करवाएं, सख्त हार्ड कपड़े ना पहनाएं, ज्यादा ओवर क्लॉथिंग के अंदर बच्चों को ना रखें। ये कुछ ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज्यादा रोता है। 5वें नंबर पर आ जाता है इमोशनल कनेक्शन, मतलब दिन का एक ऐसा टाइम होता है जब बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एक वो पर्सन चाहिए होता है जिसके साथ वो सबसे ज्यादा क्लोज और कंफर्टेबल फील करता है, यानी माँ। मतलब बच्चे को चाहिए होता है कि उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है जहां पर उसकी माँ उसके पास हो और वो सिर्फ अपनी माँ की गोद में हो, उसका हाथ पकड़ा हुआ हो और वो वहां पर उसको सुलाए। ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें बच्चे को कोई और मसला नहीं होता। इवन पेरेंट्स भी ये बात नहीं अंडरस्टैंड कर रहे होते कि बच्चे को कोई इशू नहीं है, वो जस्ट अपनी माँ की गोद चाह रहा होता है। तो इसलिए आपको पता, एज ए मदर, माँ को सबसे बेस्ट पता होता है कि बच्चे के रोने की क्या वजह है, तो माँ वो अंडरस्टैंड कर सकती होती है। तो आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि आपका बच्चा जस्ट एक इमोशनल कनेक्शन चाह रहा है अपनी माँ के साथ। ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनसे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका बच्चा क्यों रो रहा है। और इसके अलावा एक गोल्डन एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूंगा तमाम पेरेंट्स को, कि अगर आपका बच्चा पूरे दिन के अंदर बिकॉज ऑफ
कोई जिससे कोई इश्यू नहीं है, कोई मसला नहीं है, और वो 3 घंटे से ज्यादा रो रहा है, मतलब अगर आपका बच्चा दूध के लिए नहीं रो रहा, उससे हटकर 3 घंटे एक दिन में बगैर वजह के रोता है, तो अपने बच्चे को फौरन डॉक्टर को जरूर चेक करवाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से बहुत से पेरेंट्स की बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होंगी और उनको समझ आ गया होगा कि उनके बच्चे के रोने की क्या वजूहत हो सकती हैं। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।